धीरे धीरे सबको सिंबल बांटा जा रहा है। भाई वीरेंद्र जो है वो सिंबल लेकर आ रहे थे। रेखा पासवान का जो विरोध हो रहा था उनको अंदर बुलाया गया है सिंबल देने के लिए। तो अब राजद जो है वो सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है। सीपीआई-एमएल है, सीपीआई-एमएल ने सबसे पहले सिंबल बांटा, फिर सीपीआई-एम ने बांटा। अगर सिंबल नहीं दिया जाएगा तो फिर प्रत्याशी कब क्षेत्र में जाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कब चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में सबसे पहले अगर किसी ने सिंबल बांटा था, किसी दल ने सिंबल बांटा तो वो सीपीआई-एमएल है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले राजद जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा अब शुरू कर दी है। सिंबल भी दिया जा रहा है। राबड़ी आवास की ये तस्वीर है। धीरे धीरे सबको सिंबल बांटा जा रहा है। भाई वीरेंद्र जो है वो सिंबल लेकर आ रहे थे। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र जो हैं वो सिंबल लेके साइड से निकल रहे हैं। वहीं प्रवरता के विधायक डॉक्टर संजीव को भी टिकट दे दिया गया है, सिंबल दे दिया गया है। अरुण यादव को लेकर कहा जा रहा है कि उनके बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। मसौड़ी से रेखा पासवान का जो विरोध हो रहा था उनको अंदर बुलाया गया है सिंबल देने के लिए। तो अब राजद जो है वो सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है। अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है, क्योंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, 17 तारीख तक अंतिम तिथि है। ऐसे में अगर सिंबल नहीं दिया जाएगा तो प्रत्याशी किस तरीके से तैयारी करेंगे। ये राबड़ी आवास की तस्वीर है। गेट खुल रहा है, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है और उसके बाद उनको वहां से भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन में देखें तो सबसे पहले सिंबल अगर किसी ने बांटा है तो वो सीपीआई-एमएल है। सीपीआई-एमएल ने सबसे पहले सिंबल बांटा, फिर सीपीआई-एम ने बांटा। अब राजद सिंबल बांट रही है। कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस कल सिंबल संभवतः बांटना शुरू कर देगी। एनडीए में जहां एक तरफ पेच फंसा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद जो है वो सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है। वो अपने उन उम्मीदवारों को जो पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं उन लोगों को बुलाकर सिंबल बांट रही है। अगर आप जाइए क्षेत्र में तैयारी की, देखिए 17 तारीख तक अंतिम तिथि है नामांकन की, और ऐसे में पेच फंस रहा था कि कब सिंबल दिया जाएगा। अगर सिंबल नहीं दिया जाएगा तो फिर प्रत्याशी कब क्षेत्र में जाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कब चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, सभी लोग दिल्ली थे, वहां पर कांग्रेस के साथ बैठक हुई, फिर राजकोट में पेशी हुई। फिर जब आज वो पटना पहुंचे तब वो अपने नेताओं को बुलाकर सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र को सिंबल मिल गया, प्रवरता से विधायक संजीव को सिंबल जो है वो मिल गया है। मसौड़ी वाली रेखा पासवान अंदर है, उनको सिंबल मिलना अभी बाकी है, उनको भी सिंबल संभवतः दे ही दिया जाएगा। संदेश के विधायक अरुण यादव जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी, वो विधायक थी, लेकिन अब इस बार चर्चा है कि उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो लगभग लोगों को सिंबल आरजेडी ने दे दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इशारा भी कर दिया गया है कि आपको सिंबल मिल जाएगा, आप क्षेत्र में तैयारी करिए, आप अपना पेपर जो है वो दुरुस्त रखिए। तो ये सब कुछ तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए दिल्ली में बैठक हुई, कांग्रेस के साथ बैठक हुई, मुकेश सहनी भी यहाँ से गए हुए थे। कहा गया कि नाराज हैं क्योंकि सीटें कम जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी जब दिल्ली गए और वहां से जब यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचे हैं तो सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। महागठबंधन में सबसे पहले अगर किसी ने सिंबल बांटा था, किसी दल ने सिंबल बांटा तो वो सीपीआई-एमएल है। सीपीआई-एमएल ने सबसे पहले अपना सिंबल बांटा है, उसके बाद सीपीआई-एम ने आज सिंबल बांट दिया है। और अब तेजस्वी यादव ने देखा कि सीपीआई-एमएल तो उस सीटों पर भी सिंबल बांट रही है जहां पर हमारे दावेदार है, हमारे दावेदार मजबूत है, वहां से भी सिंबल बांट रही है। घोसी से सीपीआई-एमएल ने अपना सिंबल दे दिया था, जबकि घोसी से चर्चा थी कि जो राहुल कुमार हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आरजेडी, उनको लड़ाया जाएगा, लेकिन घोसी से सीपीआई-एमएल ने अपना सिंबल दे दिया है। तो उसको लेकर अब राजद ने सोचा कि अगर सिंबल नहीं बांटते हैं तो फिर उन सीटों पर भी जो सहयोगी दल है वो सिंबल दे देगी जिन सीटों पर हमारी दावेदारी मजबूत है। और इसकी वजह से आज सिंबल बांटना राजद ने शुरू कर दिया है। सीपीआई-एम को लेकर चर्चा थी कि मांझी विधानसभा से खेसारी लाल यादव की पत्नी को राजद चुनावी मैदान में उतार सकती थी, लेकिन आज सीपीआई-एम ने सत्येंद्र यादव को, जो वहां के मौजूदा विधायक हैं, उनको भी टिकट दे दिया और कहा कि आप मांझी से तैयारी करिए, हम कोई राजद को ये सीट देने वाले नहीं है। मतलब कि राजद के साथ उनके सहयोगी दल समझौता करने को तैयार नहीं है, वो अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वो राजद से कह रहे हैं कि अगर आप नहीं छोड़िएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या करती है और कांग्रेस कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। एनडीए में भी यही स्थिति बनी हुई है। एनडीए में भाजपा भी सोच रही है और जेडीयू सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस सोच रही है और राजद ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।